हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण और जय श्री राधे। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्लास 11 फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, मोशन स्ट्रेट लाइन में मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड है ना, एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो आज के टॉपिक में बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशंस, है ना, जिनको अपन काइनेमेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो चलिए, आज हमारे पास काइनेमेटिक की 3 इक्वेशंस हैं, उनको हम लोग ड्राइव करते हैं। और पहले मैं उनको आपको सिंपल मेथड से ड्राइव करवाऊंगा और उसके बाद हम लोग कैलकुलस मेथड भी पढ़ेंगे उसका, क्योंकि वो डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के एग्जाम्स में, आपके हर एग्जाम में वो पूछी जाती हैं और उन पर बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। राइट, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस को। और बच्चों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस में। तो बच्चों, अभी जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में अपने सारे फ्रेंड को इस चैनल की लिंक को शेयर कर दें, इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें, जिससे बाकी बच्चे भी इस चैनल से स्टडी कर पाए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को। तो गाइस, करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। चलिए, सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग लगाओ आप, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज काइनेमेटिक इक्वेशंस, है ना, जो हमें ड्राइव करनी है। इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, हमें 3 इक्वेशंस हैं जो ड्राइव करनी है। आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये वीडियो 9th क्लास बच्चों के लिए भी यूजफुल है ना, क्योंकि वहां भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो बच्चों, सबसे फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। पहली इक्वेशन ये वाली हमें ड्राइव करनी है। बच्चों, सेकंड इक्वेशन है अपने पास s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और थर्ड इक्वेशन होती है बच्चा अपने पास s इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये तीनों इक्वेशन अपन को ड्राइव करनी है ना। तो चलिए स्टार्ट करें जरा। सबसे फर्स्ट v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये मुझे ड्राइव करनी है। तो बच्चों, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। a इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी। बच्चों, डेल्टा v क्या होता है? डेल्टा v होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी। अब t का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये बन गया at इज इक्वल्स टू v माइनस u। कितना बन जाएगा? v इज इक्वल्स टू u इधर आ जाएगा, सो इट इज u प्लस ए टी। इस तरह से बड़ी सिंपल वे में आपका फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गया है। गॉट इट? सेकंड की बात करूं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी मुझे ड्राइव करना है। राइट बच्चा, इस इक्वेशन में ना फाइनल वेलोसिटी नहीं है, मुझे सारी बातें इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में करनी है। तो देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। राइट, तो यहां से बच्चा अगर डिस्टेंस को लिखा जाए तो s इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। बच्चों, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो s इज इक्वल्स टू v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी। राइट, अब मुझे यहां से ना फाइनल वेलोसिटी को रिमूव करना है। सो s इज इक्वल्स टू v की वैल्यू पुट करनी है। बच्चा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अपने पास है, इसको यहां पुट कर दो। सो u प्लस ए टी प्लस के यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी। सो s इज इक्वल्स टू ये u और ये u, इट्स अ 2u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। टी का मल्टीप्लाई करें और 2 का डिवाइड करें, सो s इज इक्वल्स टू 2ut डिवाइड बाई 2 प्लस 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास आ गया s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन भी ड्राइव हो गया। गॉट इट? अब आ रही है बच्चा थर्ड इक्वेशन की। देखिए, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है, आपको टाइम को एलिमिनेट करना होगा, टाइम को खत्म करना होगा। तो हमारे पास फिर से वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। सो बच्चा, यहां से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो s इज इक्वल्स टू ये कितना है? v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी। अब बच्चों, मुझे यहां से टाइम को खत्म करना है, तो टाइम को खत्म करना है तो आप यहां इस वाले फॉर्मूले पे गौर करें, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। तो यहां से अगर मैं टाइम निकालूंगा बच्चों, अगर हमने यहां से टाइम निकाला a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी से, तो टाइम क्या आ जाएगा यहां से? t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। राइट, तो ये टाइम की वैल्यू को यहां पुट कर दो। सो s इज इक्वल्स टू
v प्लस यू बाई टू इंटू टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, v माइनस यू बाई ए। गॉट इट बच्चा, a प्लस बी और a माइनस बी, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया और 2a का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब ये बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बच्चों बहुत सिंपल फॉर्मेट में हमने इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों इक्वेशंस को ड्राइव कर लिया है। ये हमारा सिंपल मेथड था। कौन सा वाला? सिंपल मेथड। अब हम लोग बात करेंगे बच्चा कैलकुलस मेथड की। पहले आप इसको एक बार देखो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बच्चों वीडियो लेक्चर्स को शेयर करना ना भूलें, है ना। एक बार इसको देखें आप, बहुत सिंपल मेथड था ये। राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड मेथड पर। हमने अभी सिंपल मेथड से इसको ड्राइव कर लिया है इक्वेशंस को। अब हम लोग करेंगे बाई कैलकुलस मेथड। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलस मेथड से इक्वेशंस को ड्राइव करना। तो चलिए हम लोग यूज करने वाले हैं बाई कैलकुलस मेथड। जब कैलकुलस मेथड का मतलब होता है कि हम इसमें यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। हम लोग यूज करेंगे बच्चा इसमें इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है उनका मैंने वीडियो, सेपरेट वीडियो मैथमेटिक्स के रेस्पेक्ट में बना रखा है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लें। क्लास 12 मैथमेटिक्स में जहां पर मैंने डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन को बिल्कुल बेसिक से सिखाया है। तो जिन बच्चों को अभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में थोड़ी सी दिक्कत है वो वहां जाके उन वीडियो को चेक कर लें। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम बच्चा ड्राइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशंस को, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशंस को। इसको भी ड्राइव करेंगे हम लोग कैलकुलस मेथड से, कैलकुलस मेथड से। तो बच्चों एक बात हमें पता है, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इट इज dv डिवाइड बाई dt, राइट। अब बच्चा dt का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो ये बन गया a इंटू डी टी इज इक्वल टू dv, है ना। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखा तो dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी। अब बच्चों मुझे बनाना है dv से v, राइट, और dt से t। तो हम क्या करते हैं इस रूप में, इसको करते हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन मुझे कहां से करना पड़ेगा, इनिशियल से फाइनल, 0 से t, राइट। dv का इंटीग्रेशन हुआ v, लिमिट लगाओ u से v इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर आ गया, यहां पे इंटीग्रेशन होगा बच्चा dt का इंटीग्रेशन होगा। तो ये बन गया बच्चा v माइनस यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a, और यहां पे आ गया बच्चा t, 0 से लेके t। सेम वे यहां होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये भी केवल t आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास v इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा u प्लस a इंटू टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गया बाय कैलकुलस मेथड, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। गॉट इट। अब आते हैं हम लोग सेकंड पर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस वाली पर आते हैं अपन। फर्स्ट वाले को एक बार देख लें आप, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या बोलता है जरा चेक करो, वी नो दैट, जो सेकंड वाली क्वेश्चंस में ना अपन को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो हमारे पास डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है या वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी, है ना। वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है डिफरेंशिएट के टर्म्स में, डी एस ओवर डी टी। तो बच्चों यहां से मैंने लिखा डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। अब मुझे डी एस से s बनाना है और डी टी से t बनाना है, तो फिर से वही इंटीग्रेट कर दो सेम वे, 0 से लेके s तक और u से लेके 0 से लेके t तक, है ना। तो ये तो बन गया बच्चा, देखो जरा चेक करो, ये तो बन गया s इज इक्वल टू, आप लिमिट लगाओगे तो 0 से s मतलब s से 0, तो s माइनस 0 s ही आएगा इज इक्वल टू। बच्चों यहां पे ना इंटीग्रेट करना है v, तो v की मैंने वैल्यू पुट करी यहां से u प्लस ए टी, तो ये आ गया u प्लस ए टी इंटू डी टी, 0 से लेके t तक, राइट। सो s इज इक्वल टू, बच्चों u का कितना हुआ, u इंटू टी प्लस ए टी, ए तो कांस्टेंट है, और t का कितना हुआ, टी स्क्वायर बाई 2, और आपको लिमिट लगानी है बच्चा 0 से t, तो t की जगह t आ जाएगा और माइनस 0 रखोगे तो पूरा माइनस वो 0 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से हमारा सेकंड इक्वेशंस भी ड्राइव हो चुका है बाय कैलकुलस मेथड। एक बार चेक करें आप। अब बच्चा बात करते हैं थर्ड इक्वेशंस की। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बच्चा थर्ड इक्वेशन में देखने वाली बात यह है कि यहां पर टाइम नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो मुझे टाइम को एलिमिनेट करना होगा। तो जरा चेक करें फिर से वही चीज, वी नो दैट
वी नो दैट ए इज इक्वल टू फॉर्मूला है dv डिवाइड बाई dt। बच्चों टाइम नहीं है, टाइम को मुझे हटाना है। अगर टाइम को मुझे हटाना है तो मैंने क्या किया बच्चा, इसमें ds का ऊपर मल्टीप्लाई किया, ds का नीचे मल्टीप्लाई किया, मतलब ds का मल्टीप्लाई और ds का डिवाइड। इससे फायदा क्या हुआ, a इज इक्वल टू बच्चों ये बन गया अपने पास ds ओवर dt इंटू dv डिवाइड बाई ds, राइट। इसे ds को इधर लिख दिया मैंने और इस dv को इधर लिख दिया, देखो यार। तो बच्चों ds बाई dt ये बन चुका है वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू dv बाई ds, ये आ गया देखो फॉर्मूला। टाइम नहीं है इसमें ना, टाइम नहीं है। तो अब यहां से बच्चों क्या किया, इस ds का मल्टीप्लाई मैंने यहां कर दिया, तो a इंटू ds इज इक्वल टू v इंटू dv। अब करते हैं इसको इंटीग्रेट, कहां से, 0 से लेके s तक, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके u से लेके v तक, क्योंकि v का मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू v, तो u से लेके v तक। बच्चों a तो कांस्टेंट है, सिर्फ इंटीग्रेशन ds का हुआ, कितना s 0 से लेके s तक इज इक्वल टू बच्चों v का इंटीग्रेशन, इट इज अ v स्क्वायर बाई 2 u से लेके v तक, u से लेके v तक, राइट। तो बच्चों यहां मैंने वैल्यू पुट की a इंटू ये हुआ s माइनस 0, मतलब s ही बन गया, इज इक्वल टू यहां पुट करो v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां से 2 LCM आ जाएगा, इसके बाद यहां लिख रहे हैं अपन दैट इज a इंटू एस इज इक्वल टू, यहां से 2 LCM ले लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, गॉट इट। इसे 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, सो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, गॉट इट। तो इसको अरेंज करें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन भी ड्राइव हो चुका है बाई कैलकुलस मेथड। बहुत आसान था ये, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों ही मेथड हमारे बड़ी आसानी से ड्राइव हो चुके हैं बाई कैलकुलस मेथड। कोई प्रॉब्लम है इन तीनों में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम उसको आपको सॉल्यूशन दे पाएं, राइट। इतना नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें।